अस्सलाम वालेकुम। 2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को पूरी तरीके से चोक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रहीं। पेरिस से लेकर लियोन तक ट्रैफिक जैम को क्लियर होने तक कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राज़ील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12 दिन तक भी फंसे रहने की खबरें मिली हैं। पर आज मैं जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करूंगी, उसे जानकर यकीनन आप भी हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर पूरे 8 सालों तक चलता रहा। नाजरीन, दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम स्विस कैनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद हज़ारों क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरीके से फंसे रहे। हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन स्विस कैनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात नहीं थी। तो आइए हिस्ट्री के इस अनोखे और लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्विस कैनाल को शिपिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री के पास स्विस कैनाल का तोहफा नहीं था, तो यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजर कर जाना पड़ता था। स्विस कैनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफ़र दिनों में बदल दिया और अब यूरोप से शिप्स मेडिटरेनियन सी से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट्स को एक्सेस कर सकती हैं। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप करीबन 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायरेट गैंग्स यहाँ से गुजरने वाली कई शिप्स को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स शामिल हैं। ये पायरेट्स शिप्स को ज़बरदस्ती रोक कर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्रू को होस्टेज बनाकर अपनी मांगी भी पूरी करवाते थे। स्विस कैनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ पायरेट से भी बचाने का काम किया था। ये वाक़या है 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स स्विस कैनाल की मेडिटरेनियन साइड से एंटर होती हैं। नॉर्मली शिप्स को ये कैनाल क्रॉस करने में तकरीबन 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका ये घंटों का सफ़र सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की भनक उनको ज़रा बराबर भी नहीं थी। ये वो दौर था जब इसराइल और इजिप्ट के पहले से ही कुछ टेंशन्स चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अगर मैप पे देखा जाए तो इसराइल लाइन और इजिप्ट का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से स्विस कैनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे हिस्से को सिनाइन पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर से काफ़ी दूर थे। इसी वजह से इजिप्ट को और ना ही इन 15 शिप्स को इसराइल के साथ बढ़ती टेंशन्स की परवाह थी। पर इस दिन कुछ यूँ हुआ कि इस टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजरायली फोर्सेस ने इजिप्ट को सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे में स्विस कैनाल के गिर्द कई रॉकेट्स और प्लेन्स आ गिरे। हालात इतने ख़राब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेस ने फ़ौरन स्विस कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी झड़पें चलती रहीं, लेकिन इजराइल पूरे सिनाइन पेनिनसुला पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गया। अब इजराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बन चुका था और स्विस कैनाल ही थी जो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे से अलग किए हुए थी। ये इजिप्ट के लिए बहुत बुरी हार थी। इजरायली फोर्सेस स्विस कैनाल को क्रॉस करके मज़ीद आगे ना बढ़े, इसलिए इजिप्ट ने स्विस कैनाल के दोनों तरफ कश्तियाँ खड़ी कर दी, अपने ब्रिजेस खुद ही तबाह कर दिए और पूरी कैनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दी। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कैनाल को इजराइल के साथ साथ और कोई भी इस्तेमाल ना कर सके। इस तरह 15 शिप्स ग्रेट बाइकर लेक में फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो इनके ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थी। ये ना ही वापस मेडिटरेनियन में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। इन शॉर्ट, इन शिप्स के पास वहीं खड़े रहकर वेट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इनके अलावा और कई 100 शिप्स भी थीं जिन्हें मेडिटरेनियन और रेड सी में ही रोक दिया गया था। सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन मामला मज़ीद गंभीर होता जा रहा था। दिन गुजरते गए, हफ्ते और फिर महीने, लेकिन इजिप्ट और इजराइल के दरमियान कशीदगी ना ख़त्म हो सकी। इन सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिपमेंट्स डिले हो गई और फ्रेट चार्जेस कई गुना बढ़ा दिए गए थे। जो शिप्स पहले स्विस को इस्तेमाल करके यूरोप से मिडल ईस्ट और एशिया जाया करती थीं, उनको दोबारा से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूम कर जाना पड़ रहा था। इस जंग की वजह से जहां पूरे दुनिया को नए चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे थे, वहीं ट्रैफिक जैम में फंसी शिप्स में मौजूद क्रू अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार थे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, पॉलिश, फ्रेंच, बुल्गारियन, चेकोस्लोवाकियन और अमेरिकन शिप्स भी मौजूद थीं। कई महीनों के बाद जब इनको क्लियर हो गया कि मसला इतना जल्दी क्लियर होने वाला नहीं, तो शिपिंग कंपनीज ने ज़्यादातर क्रू को वापस बुलवा लिया, जबकि एक शिप पे 10-10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया और दूसरे तीसरे महीने ये 10 लोगों का क्रू चेंज करके दूसरा क्रू भेजा जाता था, सिर्फ इसी उम्मीद पे कि शायद एक दिन वो अपनी ये फंसी हुई शिप्स निकाल पाएंगे।
اتنے عرصے ایک ساتھ رہتے رہتے 15 شپس کے کرو میں دوستی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام بھی کیا۔ جرمن شپس نے ایک چھوٹا سا چرچ کھولا گیا جہاں ہر سنڈے کو کرسچنز جمع ہوتے تھے۔ اسی طرح بلغارین شپس پہ مووی نائٹ کا انتظام کیا جاتا تھا۔ پول پارٹیز سویڈش شپس پہ ہوتی تھیں اور برٹش شپ پہ فٹ بال کھیلی جاتی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے یہیں بٹر لیک کے بیچ اولمپک گیمز بھی کروائی تھیں جن کو بٹر لیک اولمپکس 1968 کا نام دیا گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتے جا رہے تھے لیکن یہ شپس ایک ہی جگہ کھڑے رہے۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اوپر مٹی کی لیئر جم چکی تھی کیونکہ یہ نیوٹرل شپس تھیں اور ان کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان کو کھانا پینا پہنچانے کے لیے نہ ہی اسرائیل کو اعتراض تھا اور نہ ہی ایجپٹ کو۔ 6 سالوں کے بعد 1973 میں یہ جنگ ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی، لیکن اس بار حملے کی شروعات ایجپٹ کی طرف سے ہوئی۔ ایجپٹ اپنی پوری طاقت سے سینائن پیننسولا میں گھسا اور اسرائیلی فورسز کو کافی اندر دھکیل دیا۔ دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے گئے، لیکن اس بار ایک اسرائیلی راکٹ پھنسی ہوئی امریکن شپ پہ آ کر لگا اور وہ تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ ہفتہ چلنے والی یہ لڑائی ہزاروں کیجویلٹیز کا باعث بنی۔ آخرکار 24 اکتوبر 1973 کو دونوں کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اور دونوں کنٹریز نے اپنے ٹروپس واپس بلوانا شروع کر دیے۔ 6 سالوں چلنے والی یہ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ٹریفک جام میں پھنسی شپس کے لیے جیسے ابھی تک جنگ چل رہی ہو۔ ان 6 سالوں میں سوئس کینال کے اندر پورٹس، شپس، پلینز اور راکٹس کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایجپٹ میں مائنز بھی انسٹال کر رکھی تھیں، جس کی وجہ سے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی بھی ممکن نہیں تھا۔ سوئس کینال کو اچھی طرح صاف کرنے میں اگلے 2 سال لگ گئے۔ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئس کینال کو 8 سالوں بعد کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک ساتھ رہنے کے بعد 14 شپس کا اب واپس جانے کا وقت آ چکا تھا۔ جب واپس اپنی کنٹریز پہنچے تو ان کا خوب دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ پورے 8 سالوں تک بند رہنے کے بعد سوئس کینال میں ٹریفک دوبارہ سے بحال ہونے لگی۔ اتنی بڑی ٹریفک جام نہ ہی کبھی ہسٹری میں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک ہوئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے پورا سینائن پیننسولا ایجپٹ کو واپس کر دیا۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مکس پلیٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔